नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 11 फरवरी 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित होने वाले हैं, आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं। तो पहला प्रश्न आधारित होगा विश्व दलहन दिवस पर, वहीं राष्ट्रीय कृमिरोधी दिवस की बात करेंगे हम दूसरे प्रश्न में। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के बारे में जानेंगे हम तीसरे प्रश्न में। वहीं चौथे प्रश्न का संबंध होगा 13वें संयुक्त राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन से। पांचवें प्रश्न में हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन किस देश में बनाई जा रही है। छठे प्रश्न में हम जानेंगे नसीम शाह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज के बारे में। जानेंगे ई गवर्नेंस के 26वें राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में 7वें प्रश्न में। वहीं 8वां प्रश्न आधारित होगा सूर्य के ध्रुवों की मैपिंग के लिए ऑर्बिट की लॉन्चिंग से। 9वें प्रश्न में हम बात करने वाले हैं 15 साल पुराने सरकारी डीजल वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से किस प्रदेश ने प्रतिबंध लगाया है। वहीं 10वें प्रश्न में हम बात करेंगे 10वीं हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय प्रतियोगिता के बारे में। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा 10 फरवरी। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया। 10 फरवरी 2019 को प्रथम दाल दिवस के रूप में मनाया गया था। दालों के महत्व को रेखांकित करने के लिए वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दालों का वर्ष घोषित किया गया था। दालें पोषण से भरपूर होती हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा काफी अधिक होती है। यह उन क्षेत्रों के लिए विशेष उपयोगी होती हैं जहां पर मांस तथा दुग्ध उत्पादों की कमी होती है। दालों से जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। दालों के कारण संश्लेषित उर्वरकों के उपयोग में कमी आती है। इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भी कमी होती है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय कृमिरोधी दिवस कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 7 फरवरी, 10 फरवरी, 9 फरवरी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है 10 फरवरी। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमिरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परजीवी कृमि के प्रभाव को कम करने के लिए बच्चों और किशोरों की आंतों को कृमि रहित करना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 से 19 वर्ष के बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजोल दवा की एक खुराक दी गई। हमारा अगला प्रश्न है, पहली बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता निम्नलिखित में से कौन सी टीम है। हमारे पास ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर भारत को 3 विकेट से हराकर पहली बार आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीत लिया है। बांग्लादेश के कप्तान अकबर अली को उनकी कप्तानी और नाबाद 43 रन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी घोषित किया गया। दक्षिण अफ्रीका में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2020 का आयोजन किया गया। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2020 का आयोजन 17 जनवरी से 9 फरवरी 2020 के बीच किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। ये टीमें हैं अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, कनाडा, जापान, संयुक्त अरब अमीरात और स्कॉटलैंड। यह आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का 13वां संस्करण था। इस प्रतियोगिता के पहले संस्करण का आयोजन 1988 में ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। इस प्रतियोगिता में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान प्रियम गर्ग थे। भारत ने कुल 4 बार इस प्रतियोगिता को जीता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 13वें संयुक्त राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है भारत, अमेरिका, रूस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है वो है भारत। 13वें संयुक्त राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन 17 फरवरी 2020 से 22 फरवरी 2020 के बीच किया जाएगा। इस सम्मेलन का संक्षिप्त नाम CMS COP13 यानी कि
13th Conference of Parties of the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals है। भारत को अगले 3 वर्ष के लिए इस कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया है। इस सम्मेलन में 130 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन के लिए ग्रेट इंडियन बर्ड्स गोदावण को शुभांकर बनाया गया है, जो एक बड़े आकार का पक्षी है। यह भारत के राजस्थान के सीमावर्ती पाकिस्तान में पाया जाता है। उड़ने वाले पक्षियों में यह सबसे अधिक वजनी पक्षी है। ध्यान रहे, यह राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। इस सम्मेलन की थीम रखी गई है माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड वी वेलकम देम। CMS संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम के तहत एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इसे बोन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। CMS का उद्देश्य थलीय, समुद्री तथा उड़ने वाले अप्रवासी जीव जंतुओं का संरक्षण करना है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसकी अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है? हमारे पास ऑप्शन है RM कपूर, SS वासन, अजीत कुमार पिल्लई और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो है SS वासन। SS वासन की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह अध्ययन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, नसीम शाह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं, वे किस देश से हैं? हमारे पास ऑप्शन है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इनमें से कोई नहीं। तो ये हैं पाकिस्तान से संबंधित। नसीम शाह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं, वो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। नसीम शाह ने ये उपलब्धि रावलपिंडी टेस्ट मैच के तीसरे दिन बांग्लादेश के खिलाफ हासिल की। वे पाकिस्तान के लिए हैट्रिक लेने वाले 5वें गेंदबाज बन गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस के 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हमारे पास ऑप्शन है मुंबई, बंगलुरु, पुणे और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मुंबई। ई गवर्नेंस के 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। इस सम्मेलन में मुंबई घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया। इस सम्मेलन में देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की जा रही ई गवर्नेंस सेवाओं का मूल्यांकन किया गया। केंद्र शासित प्रदेशों में ई गवर्नेंस सेवा प्रदान करने के मामले में दिल्ली, चंडीगढ़ और दमन और दीव अग्रणीय रहे हैं, जबकि राज्यों की सूची में हरियाणा और राजस्थान अग्रणीय पाए गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और आयुष्मान भारत को गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग श्रेणी में गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सूर्य के ध्रुवों की मैपिंग के लिए ऑर्बिटर को लॉन्च किया है? हमारे पास ऑप्शन है इसरो, नासा, ESA, नासा और ESA। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा नासा और ESA। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य के ध्रुवों की मैपिंग के लिए ऑर्बिटर को लॉन्च किया है। इस ऑर्बिटर को 9 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया। यह ऑर्बिटर पृथ्वी तथा शुक्र ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उपयोग करके सूर्य से 26 मिलियन मील की दूरी पर स्वयं को स्थापित करेगा। यह ऑर्बिटर पहली बार सूर्य के ध्रुवों का मानचित्रण करेगा। इस मिशन को यूनाइटेड लॉन्च अलायंस डेल्टा 4 हैवी रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया। इस स्पेसक्राफ्ट का भार 635 किलोग्राम है। इस मिशन का कार्यकाल 7 वर्ष होगा। इसके दौरान पार्कर सोलर प्रोब सूर्य की 24 परिक्रमाएं करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने हेतु 15 साल से पुराने सरकारी डीजल वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बिहार। बिहार ने प्रदूषण पर नियंत्रण कर लगाने हेतु 15 साल से पुराने सरकारी डीजल वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। बिहार सरकार ने इसके अलावा राजधानी पटना और उसके आसपास के नगर निकाय क्षेत्र जैसे दानापुर, खगौल एवं फुलवारी शरीफ में 15 वर्ष से अधिक पुराने व्यावसायिक डीजल वाहनों को भी मार्च 2021 से प्रतिबंधित करने की घोषणा की है।
बिहार में प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य स्तर पर जल जीवन हरियाली योजना भी चलाई जा रही है। हमारा अगला और इस सेगमेंट का अंतिम क्वेश्चन है, 10वीं हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय प्रतियोगिता किसने जीती है? हमारे पास ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, भारतीय खेल प्राधिकरण और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है हरियाणा। 10वीं हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय प्रतियोगिता हरियाणा ने भारतीय खेल प्राधिकरण को 6-0 से हराकर जीती है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कोल्लम, केरल में किया गया। तो ये थे समसामयिक मुद्दों से संबंधित हमारी आज के 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।